हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। ये हमारा अब इकोनॉमी की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट समझ चुके हैं हम। उसके बाद हम राइट्स इश्यू हमने लिया था, ठीक है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ऑपरेशन ट्विस्ट हो गया, राइट्स इश्यू हो गया, और एक हमने लोन वेवर ऑफ और लोन राइट ऑफ में डिफरेंस देखा था। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हमारा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके फिस्कल से रिलेटेड है। मतलब फिस्कल इज दी एब्रीविएशन, प्रीफिक्स, ओके। तो आज कुछ हम इकोनॉमिक आपके वो देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। इनको समझने के बाद इकोनॉमी समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी टर्म्स हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? फिस्कल ट्रैप देखेंगे, फिस्कल ड्रैग देखेंगे, फिस्कल क्लिफ देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन देखेंगे, फिस्कल स्टिमुलस देखेंगे। ये टर्म्स क्या होती हैं और क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो ये आपकी देखो कंफ्यूजिंग है। फिस्कल ट्रैप, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल क्लिफ, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स देखने के लिए मैंने ये आपकी सबकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इनके लिए आपके लिए एक चार्ट बनाया है इन सब टर्म्स के लिए। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं चार्ट को, ठीक है। ये आपका चार्ट पेस्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि सारी टर्म्स आपकी दिखाई दें, ओके। पहले हम ऊपर वाली को देख लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे अभी वाली भी देख ही लेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाली टर्म्स को देखते हैं, ओके। तो यानी हम इस नीचे वाले को भी गायब कर देते हैं। अभी हम सिर्फ यहीं तक लेते हैं आपके फिजल क्लिफ, ये 4 टर्म्स। देखिए, सबसे पहले जो हमारी टर्म है, अगर आप देखेंगे तो वो टर्म है आपकी फीजल ट्रैप, फिस्कल ट्रैप, ठीक है। आप इसको फिस्कल बोल सकते हैं, ठीक है, फीजल बोल सकते हैं। फिस्कली अगर आप कहीं देखेंगे तो वहां पे फिस्कल ही है, ठीक है। मैं कई बार फीजल बोल देता हूँ, तो द थिंग इज सेम। फिस्कल ट्रैप क्या होता है? फिस्कल ट्रैप ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सिस्टम में डिमांड में कमी आई, डिमांड इज डिक्लाइंड। डिमांड में कमी आने का मतलब है कि लोग चीजें नहीं खरीद रहे। तो अगर डिमांड में आपके डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, तो डिमांड में डिक्लाइन आने का मतलब ये है कि अब लोग चीजें खरीद नहीं रहे। तो जब लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की टैक्स में कमी आ गई। अब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक लोग चीजें नहीं खरीदेंगे, जब चीजें खरीदते हैं तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लोग चीजें नहीं खरीद रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे 2 काम कर सकती है ऐसे केस में। गवर्नमेंट एक तो खुद का खर्चा जो करती थी, स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट जो हम पे खर्चा करती थी, हमें मनरेगा में पैसा दे दिया, या हमें स्कीम्स के थ्रू पैसा दे दिया, या सब्सिडीज दे दी, एक तो गवर्नमेंट उसको कम करेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया। और दूसरा गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। अब इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जब ये दोनों काम किए, तो ये दोनों काम करने के बाद पब्लिक के पास पैसा और कम बचेगा, क्योंकि आपने पब्लिक को जो पैसा दे रहे थे वो कम कर दिया, प्लस पब्लिक से टैक्स में पैसा ज्यादा लेने लगे। अब पब्लिक के पास पैसा कम पड़ेगा तो आपकी डिमांड में और कमी आ जाएगी। डिमांड में और कमी आने के बाद गवर्नमेंट के पास टैक्सेस और कम हो जाएंगे। तो ये जो आपका ये ट्रैप है, जो आपका डिमांड में डिक्लाइन से शुरू हुआ था, ये ऐसे आपका ट्रैप ही चलता रहेगा ये हमेशा। इसको बोलते हैं फिस्कल ट्रैप। फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेस। फिस्कल सीधा सीधा टैक्सेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। तो फिस्कल ट्रैप का मतलब ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने जो आप पे डिमांड में आपकी कमी आई, डिमांड में कमी आने से गवर्नमेंट के पास टैक्सेस में कमी आई। गवर्नमेंट के पास टैक्सेस में कमी आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने खर्चे कम कर दिए। जो आपको पैसा मिलता था सब्सिडीज में, जो मनरेगा वालों को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट आप पे खर्चा करिए, वो कम कर दिया, साथ में आप पे टैक्सेस बढ़ा दिए। इससे पब्लिक के पास पैसा और कम हो गया। और कम हो गया तो क्या पब्लिक और चीजें खरीद पाएगी? नहीं, बल्कि और कम हो गया, तो उससे गवर्नमेंट के पास और टैक्स कम हो गया। तो ये जो आपका साइकिल चलता है पूरा, इसको हम बोलते हैं फिस्कल ट्रैप, ओके। तो फिस्कल ट्रैप इज क्लियर। दूसरा है आपका फिस्कल ड्रैग, ओके।
तो फिस्कल ड्रैग के लिए मैं एक नया आपके लिए ले लेता हूं, ठीक है। हम नए में चलते हैं, एक एक पॉइंट हम समझेंगे। फिस्कल ड्रैग देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा है पॉइंट फिस्कल ड्रैग। तो अगर फिस्कल ड्रैग आपको देखना है तो आप ऐसे देखिए, फिस्कल ड्रैग में क्या होगा, फिस्कल ड्रैग में आपका सिस्टम में इन्फ्लेशन हुआ, मान लो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि जितनी महंगाई होगी लोगों को महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम के बढ़ने से लोग का जो टैक्स ब्रैकेट है, मतलब पहले जितना टैक्स देते थे अब उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ गया। यानी पहले अगर कोई 50,000 दे रहा था टैक्स में, अब पता चल रहा है कि उस पर जो टैक्स है बढ़ के उसकी इनकम बढ़ी 1 लाख हो गया। जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब लोगों की सैलरी बढ़ती है, क्योंकि उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो अब इससे क्या हुआ, जो आपके टैक्सेस हैं वो आपके बढ़ गए। अब क्या हुआ, आपकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट तो आपका टैक्सेस में चला गया गवर्नमेंट के पास। पहले कम जा रहा था, अब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए। मान लो पहले आप 20% वाले टैक्स ब्रैकेट में थे, अलग अलग टैक्स ब्रैकेट होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी बजट में। आप 20% वाले से आप चले गए 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में। तो अगर आप 20% से 30 वाले में चले गए तो आपका 10% टैक्स बढ़ गया ना। तो जब आपका टैक्स एक तो ज्यादा बढ़ गया, ऊपर से चीजें आपकी महंगी हो गई है, कॉस्टली हो गई है। यानी पहले कोई चीज अगर यहाँ पे आप 50 रुपए की खरीद रहे थे, पता चल रहा है कि वो यहाँ पे आपकी 70 रुपए की हो गई। अब आपका एक बड़ा पार्ट टैक्स में चला गया, चीजें महंगी हो गई। तो क्या आप नई चीजें खरीद पाओगे? नहीं, मतलब सैलरी बढ़ने के बाद भी आप चीजें नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो पैसा बढ़ा उसमें से एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स में चला गया और साथ में चीजें महंगी हो गई। तो पहले आप 50 रुपए में जो चीज 1 किलो खरीदे थे, उसी के लिए 70 रुपए करना है, प्लस आपको टैक्स में ज्यादा पे करना है। तो आपकी जो डिमांड है, आप जो चीजें खरीद रहे थे, वो चीजें आपकी या तो उतनी रहेंगी या फिर वो कम हो जाएंगी। क्योंकि दो फैक्टर है, एक तो बड़ा बहुत सारा पैसा आपका गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स में, और दूसरा आपकी चीजों की कीमतें बढ़ गई। यानी आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, चीजों को खरीदने की क्षमता, वो या तो कम हो जाएगी या फिर उतनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी गवर्नमेंट की, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कब बढ़ेगी? जब आप ज्यादा चीजें डिमांड करोगे, ज्यादा चीजें डिमांड करोगे ज्यादा टैक्स मिलेगा। वो ग्रोथ आपकी बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी ये जो आपका इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी चीजें हुई, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ ड्रैग डाउन हो गई। इसको कहते हैं फिजिकल फिजिकल ड्रैग। यानी आपकी सैलरी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, महंगाई बढ़ी, लेकिन सैलरी बढ़ने के बावजूद भी आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं बढ़ी। और जब तक आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं बढ़ेगी, आप नई चीजें नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन होने के बावजूद, लोगों को ज्यादा पैसा आने के बावजूद ग्रोथ नहीं बढ़ रही, दैट इज फिजिकल ड्रैग। यहाँ पे भी सीधा सीधा टैक्सेस से लेना देना है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पार्ट चला गया आपका, तो फिजिकल का मतलब होता है टैक्सेस। थर्ड इज फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट नई स्लाइड में देख लेते हैं, ओके। अगर आप फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कुछ नहीं है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा उधार में लिया। जैसे मान लो आज की डेट में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका रेवेन्यू कम है, मतलब हमारा जो पैसा आता है, जितना हम इकट्ठा करते हैं रिसीट, मतलब जितना हमारे पास पैसा आता है उसके मुकाबले हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मैं 100 रुपए टैक्स में लेके आता हूँ और मैं 120 रुपए खर्च कर देता हूँ। हमारा खर्चा क्यों ज्यादा है? गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सब्सिडीज, करप्शन, बहुत सारी चीजें, वो आगे डिटेल में देखेंगे जब हम प्रॉपर इकोनॉमी के लेक्चर्स लेंगे। अब देखो, आप कमाया 100, खर्चा 120 कर दिया, तो कितना डिफरेंस है? -20। 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उधारी में लेके आएगी। तो गवर्नमेंट जितना पैसा उधारी में लेके आती है उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरिंग्स दिखाता है हर साल की। और आपको इस उधारी से ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गवर्नमेंट कितने गड्ढे में। जितना ज्यादा उधारी में पैसा ला रही है, मतलब गवर्नमेंट उतने अच्छे से काम नहीं कर रही। उधारी में ज्यादा पैसा क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा आना चाहिए, आया टैक्सेस से, गवर्नमेंट उसको सही से मैनेज नहीं कर रही है। जब 100 आया तो आप 100 ही खर्चा करो ना, 120 खर्चा क्यों हो रहा है? 120 खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इस पैसे को जो आया टैक्सेस से, उसको सही से नहीं खर्च कर रही, इधर उधर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, सब्सिडी में लीकेज हो रहा है, करप्शन में पैसा जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो है आपके एमएलए एमपीज हैं, वो हवाई यात्रा कर रहे हैं इधर उधर की, ठीक है, 5 स्टार होटल्स में ठहर रहे हैं,
उसके बाद हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब जो चीजें अच्छे से काम करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, सीधी सी बात है, 100 रुपए कमा रहे हो, 120 खर्चा कर रहे हो, तो 20 रुपए जो उधारी का, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो उधारी लाओगे ना, तो उधारी में जो पैसा लाते हैं उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब यहीं पे एक टर्म है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है वो सारे काम करना जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। यानी फिस्कल डेफिसिट आपकी एक बीमारी है और उस बीमारी को ठीक करने का जो इलाज है दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? इस पैसे को बढ़ाना जो आप कमा रहे हो और जो खर्च कर रहे हो उसको कम करना। तो खर्च करने वाले को कम कैसे करोगे? ये देखो, सब्सिडीज कम करके, आप जीएसटी का जीएसटी लाके, नए टैक्सेस लाके, आप पीएसयूज की परफॉर्मेंस सुधार के, ब्लैक मनी रिकवर करके, अपने एमएलए और एमपीज को बोलो कि भैया गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करें सारी मीटिंग्स के लिए, 5 स्टार होटल में ना ठहरे, क्योंकि 5 स्टार होटल के करोड़ों में बिल आते हैं। साथ में हर कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है बिजनेस क्लास में, ट्रेनों का यूज करो या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करो। मतलब पैसा आपको बचाना है जो वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट होने वाला पैसा बचाना है उसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। यानी फिस्कल कंसोलिडेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। द पॉलिसीज एंड मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट इज नोन एज फिस्कल कंसोलिडेशन। तो फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है आपका? फिस्कल डेफिसिट एक बीमारी है, उसका इलाज है आपका फिस्कल कंसोलिडेशन। नेक्स्ट इज फिस्कल स्टिमुलस। अब फिस्कल स्टिमुलस भी ये देख लो, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब ये जैसा अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में आपके बहुत सारे सेक्टर्स हमारे डूब जाएंगे, जैसे एविएशन सेक्टर डूब गया है, टूरिज्म, ठीक है, और भी काफी। तो ये जब इतने डूब जाएंगे तो गवर्नमेंट को इनको क्या करना पड़ेगा? इनको पैकेज देना पड़ेगा ताकि ये रिवाइव कर सके। और रिवाइव करने के लिए, जैसे कई बार आप कर्जे में डूब जाते हो, आपके घर वाले आपको पैसा नहीं देते हैं कि ले भाई कर्जा चुका दे, तो इनको रिवाइव करना पड़ेगा। क्यों रिवाइव करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये डूब गए तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, हमारे जीडीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो एविएशन इंडस्ट्री, इतने सारे आपके एसेट्स खराब हो जाएंगे, तो इनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट इनको जो पैसा देगी, ठीक है, लोन में दे सकती है, ग्रांट में दे सकती है, जो पैसा देगी इजी मनी, उसको कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। हो सकता है गवर्नमेंट इन पे बोल दे कि आप पे टैक्सेस नहीं लगा रहे, हम कुछ टाइम के लिए इन पे टैक्सेस माफ कर दे, साथ में इनको पैसा भी दे दे। तो यानी हर तरीके से इनको रिवाइव करने की जो कोशिश की जाएगी उसको बोलते हैं हम फिस्कल स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट इज फिस्कल क्लिफ। ओके, फिस्कल क्लिफ हम नई स्लाइड में देखते हैं। फिस्कल क्लिफ क्या होगा? मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको, ठीक है, फिस्कल क्लिफ की डेफिनेशन आपको जरूरत नहीं है, वो मैं वैसे ही समझा देता हूं, फिर भी आपका इधर। फिस्कल क्लिफ में क्या होगा आपका? मान लीजिए अचानक से गवर्नमेंट क्या करे, आपको बहुत सारा पैसा दे दे, मतलब आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट आपको पैसा दे दे और साथ में टैक्सेस भी बड़े कम कर दे आप पे। यानी गवर्नमेंट एक तो आपको पैसा दे रही है, बहुत सारी मनी दे रही है, और साथ में आप पे टैक्सेस भी नहीं लगाए। यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, आप हर चीज खरीद पाओगे। यानी सिस्टम में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर अचानक से गवर्नमेंट क्या करे, आप पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दे, हाई टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट आप पे, आपको पैसा दे रही थी, जो आप पे स्पेंडिंग कर रही थी, उसको कम कर दे। यानी एकदम से आपने स्विमिंग पूल में पानी भरा और अचानक से आपने सारा पानी निकाल दिया। तो ये जो आप पहले हर चीज खरीद पा रहे थे, आपके पास बहुत पैसा था, जब आपके पास गवर्नमेंट ने पैसा नहीं छोड़ा तो अब आपकी डिमांड बहुत कम हो गई। तो यहाँ पे एक ये आपका बन गया ना क्लिफ, डिमांड में एकदम से कमी आ गई। तो फिस्कल क्लिफ का मतलब क्या है? फिस्कल क्लिफ तब होता है जब अचानक से गवर्नमेंट आपको बहुत सारा पैसा दे रही है, किसमें? एक तो आपके टैक्सेस कम कर दिए, प्लस आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, आपको सब्सिडीज में पैसा दे दिया, आपको सबको स्कॉलरशिप दे दी, मनरेगा में पैसा बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत पैसा बांट दिया। और फिर अचानक से क्या करे गवर्नमेंट, आपका पैसा सारा ले ले टैक्सेस से, और जो आपको दिया था वो भी देना बंद कर दे। तो अचानक से क्या होगा? आप कुछ नहीं खरीद पाओगे। जैसे होता नहीं है, लोगों की सैलरी आती है फर्स्ट को तो उनके पास बहुत पैसा होता है, कुछ भी खरीद पाते हैं वो, ये डिमांड होती है उनकी। और जब लास्ट डेट आती है तो बेचारों के पास कुछ नहीं बचता, ये वाली डिमांड होती है। तो ये देखो, यहाँ डिमांड यहाँ थी, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये देखो, एक चोटी बन गई ना, इसी को कहते हैं फिस्कल क्लिफ। तो फिस्कल क्लिफ आपको याद रखना है। डिमांड में डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पैसा डाला हुआ था सिस्टम में, उसको अचानक से निकाल लिया। जैसे मैं स्विमिंग पूल का पानी भर दूं फुल और फिर अचानक से उसको सोख दूं, तो यही यहाँ पे अचानक से बहुत पैसा दिया। और पैसा कैसे दे सकती है? आपको पैसा दिया सब्सिडीज के थ्रू, साथ में टैक्सेस नहीं ले रही आपसे, तो पैसे की सप्लाई बढ़ाई और फिर अचानक से उसको कम कर दिया, धीरे धीरे नहीं, अचानक से कम कर दिया।
तो जो आपकी डिमांड थी, पहले आप कुछ भी खरीद पा रहे थे, अब आप कुछ ही नहीं खरीद पा रहे। ये होता है आपका फिस्कल क्लिफ। अभी दो टर्म हो रहे हैं, लिक्विडिटी ट्रैप और थ्रिफ्ट। ये भी समझ लेते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप और थ्रिफ्ट क्या होता है। इसके लिए आप ऐसे समझो, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये है भाई, लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई। यहाँ पे इकोनॉमी में हम जब बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई। जब लोग खर्चा कर ही नहीं रहे, मतलब सब लोग अपना कैश है ना, उसको है ना संभाल के बैठे कि भाई मुझे खर्चा करना ही नहीं है। क्यों नहीं खर्चा करना? क्योंकि एक तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं वो बड़े कम है। दूसरा, आपको ये लगता है कि भैया आगे जाके ये जितने भी बॉन्ड बॉन्ड है जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स वेयर्स में, ये डूबने वाले हैं सब। मतलब ना तो शेयर मार्केट अच्छे से चलेगा, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है। अभी आप देख लो, अभी जैसे आपको लगे कि भैया अभी कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो पैसा संभाल के रखो, आगे कुछ भी हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, आप ना तो कहीं पे खर्चा करोगे, कुछ भी नहीं खरीदोगे, और साथ में इन्वेस्ट भी नहीं करोगे। इस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। आपने सारा पैसा अपना होल्ड करके रखा हुआ है, सारी मनी सप्लाई को आपने होल्ड करके रखा हुआ है। आप कुछ नहीं खरीद रहे हो, आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, ना शेयर्स खरीद रहे हो, ना बॉन्ड्स खरीद रहे हो। इसी के अलावा एक और टर्म होती है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट में होता लिक्विडिटी ट्रैप जैसे, लेकिन थ्रिफ्ट में आप खर्चा करते हो, यानी आप खर्चा करोगे, यू विल स्पेंड मनी, लेकिन पैसा कहां पे खर्च करोगे? जो बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लो अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, लेकिन मान लो मुझे पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़े, तो मैं लैपटॉप खरीद लूंगा क्योंकि वो जरूरी है। तो थ्रिफ्ट में आप पैसा खर्च करते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हो, ठीक है। मित वही, मतलब जरूरी चीजों पे करते हो। यहां तो आप कर ही नहीं रहे हो लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये सारी आपकी टर्म्स थी आज के लिए, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके आपकी स्लाइड्स में देख लेते हैं, ओके। आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, पहला आपका फिस्कल ट्रैप। तो फिस्कल ट्रैप मैंने आपको क्या बताया, ए साइकिल ऑफ फिस्कल रिडक्शन एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड फिस्कल ट्रैप। द बेसिक ट्रैप इज ए साइकिल दैट मूव्स फ्रॉम ए डिक्लाइन इन डिमांड टू फॉलिंग टैक्स रेवेन्यूज। डिमांड में डिक्लाइन हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला, विच इन टर्न एनजेंडर्स स्पेंडिंग कट्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स कर देगी, एंड टैक्स इंक्रीज, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी। स्पेंडिंग कट्स एंड टैक्स इंक्रीज अंडर कर दी इकोनॉमी फर्दर, इकोनॉमी और ज्यादा आपकी नीचे चली गई, एंड दी साइकिल कंटिन्यूज। जो मैंने आपको साइकिल बताई थी, दैट इज योर फिस्कल ट्रैप। सेकंड इज फिस्कल ट्रैप। फिस्कल ट्रैप कब होता है? जब आपका इन्फ्लेशन की वजह से आप हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए। हायर टैक्स ब्रैकेट को बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। मतलब आप क्या हुआ, इस वाले टैक्स, आप पहले क्या थे, पहले आप यहां पे थे 20% दे रहे थे, अब आप क्रीप करके, यानी रेंग के आप 30% में चले गए। तो जब 30% में चला गया, तो आपका एक बड़ा पार्ट टैक्स में चला गया, आपके पास पैसे कम बचे खर्च करने के लिए, तो आप डिमांड कर पाओगे चीजों को नहीं। इससे क्या होगा, आपका इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर उतनी रही। मैंने अभी आपको समझाया। दिस प्रॉब्लम इज इन हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स। हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स में होगा जब गवर्नमेंट को हायर टैक्सेस मिल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी आपकी सफर कर रही है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज ड्रैग डाउन ड्यू टू लेस डिमांड। डिमांड तो है ही नहीं, आपका सारा पैसा तो चला गया, सैलरी बढ़ने के बावजूद भी आपका टैक्स में चला गया, और बाकी चीजें महंगी है। तो अगर कोई इकोनॉमी है जिसमें हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, अगर हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होने के बाद अपने आप जो आपका फिस्कल ड्रैग है, वो अपने आप डिमांड को कम करके इस हाई ग्रोथ को नीचे ले आएगा। यानी हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी में आपका जो फिस्कल ड्रैग है, वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन में, हाई इन्फ्लेशन क्या करेगा, ग्रोथ को ड्रैग डाउन करेगा, तो हाई ग्रोथ जो है वो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो फिस्कल ड्रैग फायदेमंद भी है, कहां पे, हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी में। ये आगे बढ़ने नहीं देगा, इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन पे नहीं जाने देगा, ओके। तो फिस्कल ड्रैग अगर आप बोलो, तो एक तरह से हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाली डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इट इज अ बून, बिकॉज इट एक्ट एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। नेक्स्ट है फिस्कल क्लिफ। ये मैंने आपको अभी बताया, सडन कंडीशन ऑफ हाई टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। कब, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टैक्स कट एंड लिबरल पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहले गवर्नमेंट ने आपको बहुत पैसा दिया, टैक्सेस भी नहीं लिए, और अचानक से आप पे टैक्स भी बढ़ा दिया, आपको पैसा देना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से जो क्लिफ बनेगा एक फिस्कल क्लिफ इज द बर्डन ड्यू टू सडन इंक्रीज इन टैक्स एंड लेस एक्सपेंडिचर, ओके। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको बताया क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स बताता है, इंडिकेट्स मार्केट बोरिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर ज्यादा बोरिंग है, ज्यादा गड्ढे में इकोनॉमी, अगर बोरिंग्स कम है, इसका मतलब अच्छे से काम कर रही है। ये हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के उसमें होता है, एक्सप्रेस होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस पे भी एक स्लाइड बनाऊंगा, अभी इतना ध्यान रखो, जीडीपी आपका
हमारी कंट्री ने पूरे साल भर में कितना मनी वैल्यू, मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उनकी मनी वैल्यू कितनी है, वो जीडीपी होता है। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी 2019-20 के लिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 3.8% ऑफ जीडीपी, और अगले साल के लिए जो बजट में हम लेके आए उसमें है 3.5% ऑफ जीडीपी। तो ये 3.5% ऑफ जीडीपी मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा उधारी का पैसा है, इसको हमें कम करना है, क्योंकि जितना ज्यादा उधारी होगा उतना ही हमें उस पर वो भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ब्याज भी। तो ये मैं डिटेल में इस पे एक बनाऊंगा फिजिकल डेफिसिट पे, जब बजट में पढ़ाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग। बजटरी डेफिसिट को तो हम जीरो कर देते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट आपका क्या हो गया, मार्केट बोरोइंग के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर फिजिकल कंसोलिडेशन। मैंने आपको बताया फिजिकल कंसोलिडेशन आपका किसका इलाज है, फिजिकल डेफिसिट का। अपोजिट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, पॉलिसीज एंड मेजर्स टू कंटेन फिजिकल डेफिसिट इन इट्स रूट एंड प्रिवेंटिंग हैवी फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम अकरिंग इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसे काम करना जिसके फिजिकल डेफिसिट ना हो, उधारी ना हो। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द आउटगोइंग मनी, बाहर जो पैसा खर्चा जा रहा है उसको कम करना है, एंड इंक्रीजिंग द इनकमिंग मनी, रेवेन्यू को बढ़ाना है। Through fiscal consolidation, fiscal deficit is reduced, and as a result of that, market borrowings also reduces. Fiscal deficit कम होगा तो अपने आप market borrowing कम होगी ना। अब fiscal consolidation कैसे कर सकते हो, reducing subsidies and leakage in subsidies, taxation reforms such as GST, GAR, DTAA, ये सब पढ़ाऊंगा डिटेल में। Improving the performance of PSUs, mitigating the generation of black money and recovery of black money, ऑस्टेरिटी मेजर्स बाय गवर्नमेंट। ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब कोई 5 स्टार होटल का यूज मत करो, कहीं पे जाना है और जाने की जरूरत नहीं, कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप कर लो, जैसे अभी भी तो कर रही है गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का यूज करके। क्या जरूरत है 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंसेस करना है या फिर कहीं पे जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लो। पॉलिसी रिफॉर्म सच एज एफडीआई, एफडीआई को प्रमोट करना ताकि ज्यादा पैसा आए, ज्यादा तरक्की हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना ताकि ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, गवर्नमेंट को टैक्स में ज्यादा पैसा मिले। तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन है। फिजिकल स्टिमुलस क्या है, मैंने आपको बताया, कोई भी सेक्टर अगर आपका वो हो रहा है, डूब रहा है, स्ट्रेस में है, तो उसको गवर्नमेंट पैसा देती है। पैकेज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। गवर्नमेंट प्रोवाइड एड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन डिस्ट्रेस टू रिवाइव देम। कैपिटल मतलब यहाँ पे पैसा, लोन। लिक्विडिटी ट्रैप मैंने अभी आपको बताया, होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल बाय पब्लिक, नो स्पेंडिंग एंड नो इन्वेस्टमेंट, खर्चा ही नहीं करना है। ए लिक्विडिटी ट्रैप इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, मतलब आपको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, ना बैंक दे रहे ना बॉन्ड्स दे रहे, एंड सेविंग रेट्स आर वेरी हाई, यानी आप सारा पैसा संभाल के रखते हो। एवरीवन प्रीफर्स होल्डिंग कैश, सब पैसा अपने पास रखना चाहते हैं रदर देन होल्डिंग ए बॉन्ड, यानी कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बैंक में नहीं रखना चाहता। विच इल्ड्स सो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा कम मिल रहा है तो आप करोगे ही नहीं। ठीक है, आप पैसा अपने पास रखोगे, आपको लगेगा कि आगे जाके और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा पैसा डूब भी सकता है। थ्रिफ्ट क्या होता है, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग मनी इन ए जुडिशियस मैनर, दैट इज योर थ्रिफ्ट। ओके, आपके लिए मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखिए, इसको आपको एनलार्ज करके दिखा देते हैं, ये आपके लिए मैंने स्लाइड। ठीक है, तो ये आपका जो आपकी पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे लिंक दूंगा। ठीक है, आज तो नहीं, आगे से लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने आपके लिए बनाया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।